नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। लगातार देश भर की एक से एक जानी मानी शख्सियतों से आपको रूबरू हम लोग कराते हैं। आज हमारे साथ एक देश की ही नहीं, मैं कहता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी हस्ती हैं अविनाश आनंदा जी। मैं बता दूं 2022 के वर्ल्ड लीडिंग बिहेवियर एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभी इनको ये अवार्ड मिला है। अगर हम देखें, इंसान जन्म के साथ परेशानियों के साथ फिर जाता है कहीं ना कहीं। चाहे जन्म के बाद जब स्कूल जाता है तो स्कूल में परेशानी होती है, ऊपर से पेरेंट्स का दबाव होता है। रोजगार की तरफ जाता है तब उस पर रोजगार की परेशानियां होती हैं। उन्हीं स्थितियों से निकालने का एक काम करते हैं अविनाश आनंदा जी। आप समझिए, इस देश में नहीं, इस जीवन की लाइफ में जो परेशानियों का सबब बन चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर एक व्यक्ति अगर आपको निकालता है तो उस व्यक्ति की वैल्यू को आप समझिएगा। इसीलिए आज हम लोग पहुंचे हैं अविनाश आनंदा जी। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है सर। सर, कैसा लगता है जब आप लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकालते हैं? हम उनको उनकी परेशानियों से बाहर नहीं निकालते, हम सिर्फ उनको वो औजार देते हैं, वो टूल्स देते हैं जिससे वो खुद अपने परेशानियों से बाहर निकले या एटलीस्ट अपने परेशानियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाए। तो वो हम काम करते हैं। सर, जब आप इस फील्ड में आए, जब इस लाइन में आप आए थे, तो कैसे आप इसमें आए? आप थोड़ा जीवन की जर्नी को बताएं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस बात को समझने वाले। क्योंकि आज हम भारत की अगर बात करें, विदेशों में तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो इस चीज को नहीं समझ पाती और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहती है, यानी परेशानी को देखकर इतना ज्यादा अंदर दबाव महसूस करती है कि अंत में उसे अपने ऊपर अंत में आपने देखा बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर आप देखें 10वीं के बाद रिजल्ट का बच्चों पे इतना वर्डन आ जाता है, उसमें हमने देखा अगर ऐसे बच्चों को निकाला जाए तो कैसे निकलेंगे? क्योंकि आपने इसमें एक लंबा समय, एक लंबी जर्नी आपने जी है और आज आप एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कैसे आप इस मुकाम तक चले, फिर उसके बाद आगे क्या एक्सपीरियंस? सर, तो 3-4 सवाल पूछ लिया आपने। जी सर। ठीक है। मेरी लाइफ की जर्नी जो है बहुत ही सिंपल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी सेल्समैन के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे उनके परिवार में, तो वो और अपने भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने भाई को इंजीनियर बना दिया लेकिन खुद सेल्समैन रह गए। तो लेकिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़े, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर उसके बाद डायरेक्टर बने बहुत सारे कंपनीज के। तो पिताजी के एक मित्र थे जो जिनको मैं मिला था जब मैं 10 साल का था। तो उससे बहुत प्रभावित हो गया और वो मेरे गुरु बन गए। 30 साल तक उन्होंने मुझे सिखाया और वो इसी फील्ड में थे। 17 साल की उम्र में मैंने अपना पहला सेमिनार किया और फिर बाद में आगे चल के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज, बहुत सारे मास्टर्स को मैं मिला और मैं सीखता गया और बस ये काम कर रहा हूँ मैं आज। नहीं, हमने सुना कि जब आपने फर्स्ट है मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे आपने काम किया 17 साल की उम्र में, तो उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ आपके दोस्तों ने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह बांट दिए? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ और आज के बच्चों के लिए आपके दोनों सवाल को कनेक्ट करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये स्टोरी बताना चाहता हूँ आपके तौर पे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे उनके परिवार में, तो वो और अपने भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने भाई को इंजीनियर बना दिया लेकिन खुद सेल्समैन रह गए। तो लेकिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़े, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर उसके बाद डायरेक्टर बने बहुत सारे कंपनीज के। तो पिताजी के एक मित्र थे जो जिनको मैं मिला था जब मैं 10 साल का था। तो उससे बहुत प्रभावित हो गया और वो मेरे गुरु बन गए।
30 साल तक उन्होंने मुझे सिखाया और वो इसी फील्ड में थे। 17 साल की उम्र में मैंने अपना पहला सेमिनार किया और फिर बाद में आगे चल के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज, बहुत सारे मास्टर्स को मैं मिला और मैं सीखता गया और बस ये काम कर रहा हूँ मैं आज। नहीं, हमने सुना कि जब आपने फर्स्ट है मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे आपने काम किया 17 साल की उम्र में जी। तो उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ आपके दोस्तों ने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह बांट दिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ और आज के बच्चों के लिए उस दोनों आपके दोनों सवाल को कनेक्ट करके मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको कि दो चीजें होती है ना, एक तो होता है साहस और दूसरा होता है कॉम्पिटेंस यानी कि काबिलियत। कभी कभी जब काबिलियत कम हो, जो नॉलेज कम हो, तो साहस ज्यादा होना चाहिए। तो जब मैं बच्चा था, जब मैं 17 साल का था, मेरे पास नॉलेज बहुत कम था, मैं सीख रहा था बहुत सारे लोगों से, लेकिन साहस बहुत ज्यादा था। इसको कहते हैं गट्स, GUTS, जेन्युइन अर्ज टू सक्सीड। वो आग होनी चाहिए अंदर, तो वो आग तो थी कुछ करने की और ज्यादा डर नहीं था कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, चलो करते देखते क्या होता है। तो मेरे सारे दोस्त हम सब इकट्ठा हो गए, छोटी सी कंपनी बनाई हमने और वो जाके 17 साल की उम्र में। हाँ जी, वो कंपनी नहीं थी, वो लीगल कंपनी नहीं थी, लेकिन अपने मन में थी। हम सोच रहे थे कि चलो हम कुछ करते साथ में। तो मैं पोस्टर लगाने शुरू कर दिया उन्होंने अलग अलग कॉफी शॉप्स में बेंगलोर में। मुझे आज भी याद है, लेवल रोड पे रामा होटल था, वो 17 साल की उम्र का मैं था और मेरे दोस्तों ने इतनी अच्छी मार्केटिंग की थी कि कुछ 40 लोग थे सेमिनार में और वो उनकी उम्र थी 30-40 और वो अलग अलग कंपनी से। उस जमाने में किड्स कैंप हुआ करता था बेंगलोर में, फिर पार्ले, थम्स अप, सारे कंपनी के लोग थे वहां पे और मैं 17 साल का बच्चा थोड़ा मूंछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, कोट वोट पहन के आया था। आजकल तो कोट पहनता हूँ उसको थोड़ा अंदर रखने के लिए तो उस वक्त में कोट वोट पहना करता था बड़ा लगने के लिए। लेकिन पहले सवाल जो उन लोगों ने मुझसे कहा वो ये था कि तुम तो 17 साल के लड़के हो, तुम हमें क्या सिखाओगे कि हम अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें या सफलता कैसे प्राप्त करें। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मेरा पहला लक्ष्य ये था कि आप यहाँ आए तो आप आ गए यहाँ पे। मेरा दूसरा लक्ष्य है कि आज का दिन अच्छा जाए और तीसरा लक्ष्य ये है कि आप अगर कुछ लेके जाए और सीखे यहाँ से तो आप उसको इस्तेमाल करें और फिर बाकी लोगों को भी भेजे मैंने अगले सेमिनार में। तो वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा, तो शुरुआत ऐसी हुई थी। तो जर्नी में जब आपने पहली शुरुआत करी उसके बाद परेशानी तो आपके सामने नॉर्मली आई होंगी आपको जी स्टार्टअप में, तो क्या वो परेशानियां रही कि कैसे आप? अरे परेशानी तो घर से थी। अविनाश आनंदा बना कैसे, वो मुझे भी नहीं मालूम जी। हाँ, ये एक कोई इंसिडेंट नहीं है जिससे अविनाश आनंदा बन सके या कोई भी इंसान बन सके हम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स ना। आई थिंक एक थिंग कॉमन जो थी वो है लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो उससे हुआ ये। कुछ ऐसा यादगार पल रहा हो आपका जो, क्योंकि आपकी छोटी जर्नी नहीं बहुत बड़ी जर्नी है जी। इस जर्नी के बीच में ऐसा कोई यादगार पल हो जिसे आपको करने के बाद खुद पर प्राउड फील हुआ कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ करके दिखाया लोगों को? अचीवमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार स्टेज पे षणमुखानंदा हॉल था ये मुंबई में, 3000 लोग थे और मेरे गुरुजी जो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, ऋषि कुमार पंड्या जी, उनके साथ मेरा एक प्रोग्राम था जहां पे हम जुगलबंदी कर रहे थे। मतलब मैं बात कर रहा था ऑन सक्सेस इन बिजनेस और वो बात कर रहे थे ऑन सक्सेस इन लाइफ। तो मेरा स्पीच था, फिर उनका स्पीच था। उनके स्पीच मैंने अपना किया, फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने अपना स्पीच दिया और उस स्पीच देने के बाद उन्होंने जो मुझसे कहा उससे मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट achievement of a teacher is when the student surpasses the teacher। मतलब उन्होंने कहा कि सबके सामने कि मैंने उनसे बेहतर किया, जो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता जो उन्होंने कहा, वो जैसे कह दिया होगा, लेकिन मैं उनके पैरों पे गिर गया और मेरे आंखों में आंसू आए। उनके तरफ से तारीफ जो मुझे मिली वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड था और कुछ नहीं।
जब आपने इस फील्ड में आगे बढ़े, धीरे धीरे आप आगे चलते गए इसमें, आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय जो दौरा था वो कौन सा था? कहाँ की वो जर्नी रही कि आपको लगा कि हाँ अब मैं कुछ धीरे धीरे आगे तेजी से लोगों की जो परेशानियां हैं उन्हें सही करने का एक रास्ता दिखा रहा हूँ? पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा। पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा ये हुआ था कि एक व्यक्ति थे, उसकी भी एक कहानी है। इंडो अमेरिकन सोसाइटी मुंबई में एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था, जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चल रही थी काफ़ी समय से। फिर मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं, मेरे पास अभी 40 ट्रेनर्स हैं, तो मेरे ट्रेनर्स भी जाके वहाँ पे 5 दिन का कोर्स हुआ करता था, जहाँ पे बच्चे आते थे 3-3 घंटे हर रोज, वो वहाँ पे पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सब सीखते थे। तो वो सिस्टम ऐसे बन गया था कि मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, अलग अलग ट्रेनर्स मेरे वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। कभी कभार मैं एक दिन चला जाता था लोगों को हाई करने के लिए, तो सिस्टम बना हुआ था। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि इस वर्कशॉप, इस बैच में आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है वहां पे, यूरोप से आया हुआ है। तो वो इंसान जो है उनको बहुत अच्छा लगा, मैं गया वहां पे, ट्रेनिंग किया मैंने वहाँ उनके लिए, उनको इतना अच्छा लगा और वो निकले कोई बड़े बिजनेसमैन यूरोप के, अल्बानिया के। तो मेरा पहला एंट्री इनटू यूरोप वाज थ्रू अल्बानिया, जो ईस्टर्न यूरोप में है। तो वहां पे मैं गया, उनकी एक बड़ी कंपनी है, वो मेरे क्लाइंट बने और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अभी। और वो आज के, मैंने जब उनको पहली बार देखा, मैंने उनसे कहा कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। वो कहा नहीं मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे वो सब नहीं करना है। आज के डेट में वो वहाँ के उस इलाके के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनके 1000 से ज्यादा लोग हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। उनकी पूरी कंपनी को पिछले 10 साल से ऊपर हर महीने में जाके वहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ। तो वहाँ वो मेरा पहला अनुभव था यूरोप जाने का। अच्छा, तो आपने जहाँ पर सिखाया वहाँ भी आज एक मोटिवेशनल स्पीकर तैयार करके आप आए हैं वहाँ पर भी? जी, हमारे इस ऑफिशियली आज के डेट में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है 40-40 मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमने बनाया है। 400 से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हमने बनाए हैं पिछले 30 साल में। सर, ये तनावपूर्ण जो जिंदगी अभी चल रही है, नॉर्मली लोगों की एक तनावपूर्ण जिंदगी है, उसमें हैप्पीनेस भरने के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या है कि ताकि दर्शक समझ सके इस बात को कि इतनी परेशानियां हैं आज देश के नहीं, जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं और उसमें समय नहीं मिल पाता खुशियों का जी। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कहीं ना कहीं तनाव को कम किया जाए और खुशियां लाई जा सके थोड़ी बहुत? तो ये हैप्पीनेस को समझना बहुत जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है प्लेजर, कि कुछ अच्छा लगे तो वो हैप्पीनेस है, कुछ बुरा लगे तो वो सैडनेस है। मेरा मानना ये है कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जिससे लहरें होते हैं ना, लाइक वेव्स, कभी खुशी कभी गम, ये तो कभी बंद नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा मैं हैप्पी हूँ। अगर कोविड के टाइम पे इतना कुछ हो रहा था, तो उस वक्त अगर फैमिली में कोई डेथ हो गई तो हम नहीं कह सकते हम हैप्पी है, ये तो बेवकूफ़ी है। तो ये कभी खुशी कभी गम, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इसके नीचे जो ओशन का जो बेडरॉक है, वहां पे एक अलग टाइप की खुशी मिल सकती है, और वो खुशी जो है उसको हम सस्टेन्ड हैप्पीनेस कहते हैं। और जब हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके, तो ये खुशी, बेडरॉक जो है वो एक हैबिट बन जाती है। मेक हैप्पीनेस अ हैबिट। सर, अगर हमारे दर्शकों में अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, मान लीजिए कोई दर्शक जुड़ना चाहता है, तो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? क्या माध्यम रहेंगे, वो एक बार बताइए सर। मेरा ज़्यादातर काम जो है वो कॉर्पोरेट्स में है, तो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स अगर जुड़ना चाहे तो उनको खुद मेरे सोशल मीडिया पे जाके, इंस्टाग्राम पे लीडरशिप एंड हैप्पीनेस गुरु _ है सबके बीच में, दोनों शब्द के बीच में, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी आप तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों मेरा को एक जोड़ा वेबसाइट है avinashananda.net। ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हमने रिकॉर्डेड कोर्सेज डाले हुए हैं, लेकिन बहुत सारा डिमांड है कि मैं अपने कोर्सेज को मैं एक ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं, तो उस पर अभी काम चल रहा है जी। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि आएगा ये? वो अगले साल तक आएगा जी।
चलिए चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही खास शख्सियतों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम चैनल से, धन्यवाद।